आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के लाल किला से इंडिया गेट होते हुए संसद भवन तक आजादी का अमृत महोत्सव के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा से विपक्षी दलों ने किनारा कर दिया। इसे लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। सत्ता पक्ष ने विपक्षी दलों पर हमला बोला तो कांग्रेस ने आरएसएस और बीजेपी के तिरंगा प्रेम पर सवाल उठा दिया। हाथ में झंडा और बाइक पर हर घर तिरंगा की शुरुआत, कुछ इसी तरह का नजारा लाल किले से शुरुआत हुई है। भारत माता की, भारत माता की। तिरंगा पे जान कुर्बान बा तो बोला हरदम रहे आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। जब जब हिंदुस्तानी हाथ में तिरंगा थामता है उसके लिए वो गौरव का क्षण ही होता है, उत्सव ही होता है। भारत माता की, भारत। इस तिरंगे ने कांग्रेस को शासन में लाया, आज कहाँ है वो? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तिरंगा मात्र चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगा 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करता है। भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री मोदी जी का यही एक आह्वान है कि ये तिरंगा जो सरकार तक रुका हुआ था, ये तिरंगा जनता तक पहुंचे। गरीब की बेटी राष्ट्रपति बन सकती है तो इस तिरंगे के लोकतंत्र के कारण ही बन रही है। भारत माता की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हरी झंडी दिखाई और लाल किले से विजय चौक के लिए रवाना हो गई बीजेपी सांसदों की बाइक रैली। पंद्रह अगस्त को भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ है। इस खास अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी जारी है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। लाल किले से निकली बीजेपी सांसदों की तिरंगा यात्रा भी इसी अभियान का हिस्सा है। देश की आन बान शान और राष्ट्रीय धरोहर लाल किले से आज हर घर तिरंगा की शुरुआत हो रही है, बाइक रैली की शुरुआत हो रही है और सांसद और मंत्रियों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। साध्वी निरंजन ज्योति जी, मैम कैसे देख रही हैं? हाथ में तिरंगा देश। आज ये उन दीवानों को स्मरण कराता है जिन दीवानों ने सीने पर गोलियां खा के देश को आजाद कराया था। यह तिरंगा आजादी के अमृत महोत्सव का प्रतीक, देश की आन, देश की शान, देश का सम्मान। और आपने देखा, हालांकि लाल किले से विजय चौक तक निकली इस तिरंगा यात्रा में विपक्ष की गैर मौजूदगी पर बीजेपी ने सवाल उठाया, लेकिन विपक्षी सांसदों ने कहा कि उन्हें न्योता ही नहीं मिला, सूचना तक नहीं मिली। सभी सांसदों को मेरे ओर से निवेदन किया गया, ईमेल भेजा गया, टेलीफोन किए गए। अगर किसी के पास मोटरसाइकिल नहीं है तो मोटरसाइकिल उपलब्ध हो जाएगी, किसी को चलाना नहीं आता है तो चलाने वाला कार्यकर्ता भी रह जाए। सभी विपक्ष के लोगों को आमंत्रण किया गया था लाल किला से। हमें नहीं आमंत्रण किया था, हमें कोई पता ही नहीं है इसका, हमें कोई खबर ही नहीं है। अच्छा सर, ये तिरंगा लगाने के लिए कहा जा रहा है सबके घर पे, ये कंपलसरी होना चाहिए क्या? का झंडा है, ये किसी के घर का झंडा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, आदरणीय मोदी जी के लिए देश पहले है, बाकी बाद में है। और यही अंतर हमारे में दूसरी पार्टियों में। विपक्ष का कोई नहीं आया। देखिए, दूसरी पार्टियों में वो परिवार पहले है, पार्टी देश पीछे है। तो हमारी देशभक्ति झंडे पर नहीं है, हमारी देशभक्ति कुर्बानी पर है। इस देश के लिए हम क्या कुर्बानी दे रहे हैं, क्या कुर्बानी देंगे और हमने क्या कुर्बानी दी है? देशभक्ति इस पर है, झंडे पर नहीं है अकेले। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष तिरंगा यात्रा में भी सियासत कर रहा है, जबकि विपक्षी दलों की माने तो बीजेपी ने किसी को बताया तक नहीं और ऊपर से भ्रम पैदा कर रही है, तिरंगे पर अपना एकाधिकार जताने की कोशिश कर रही है। देखिए, हम लोगों का कांग्रेस के तिरंगे का अलग कार्यक्रम चल रहा है, तिरंगे को पूरा सम्मान देते। तिरंगा तो जो है कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के आंदोलन के बाद शुरू किया और कांग्रेस पार्टी ने उसको अडॉप्ट किया। तो ये कहना कि तिरंगा इनका हो गया, इनकी विचित्र बात है। भारत के स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को आह्वान किया। आज हम सांस्कृतिक मंत्रालय ने, कल्चर मिनिस्ट्री ने सबों को आमंत्रित किया था, सभी दल के सांसदों को आमंत्रित किया था। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि मोदी का विरोध करते करते आज तिरंगे का भी विरोध विपक्ष ने कर। दूसरी कांग्रेस तो 1929 में स्वीकार कर चुकी राष्ट्रीय, उसी के नेतृत्व में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है। अब जरा सा वो अपने अपराध को कम करने के लिए गंगा नहाएं
जिन्होंने मातृ संगठन ने सालों अपने कार्यालय पे झंडा नहीं फहराया। केवल एक ही फैमिली के लोग तिरंगा पकड़ सकते हैं, ये भाव भी ठीक है। उन्होंने अपने नेता का फोटो लगाया, वो भी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, कोई बात नहीं, मगर केवल एक ही परिवार के लोग तिरंगे पकड़े। तिरंगा तो गरीब से गरीब व्यक्ति का भी है। 135 करोड़ लोगों का तिरंगा है, कोई भी तिरंगा, आप तिरंगा पकड़ करके अपनी डीपी डालें। मुझे तो आपके माध्यम से पता चल रहा है कि तिरंगा यात्रा चली है और तिरंगा यात्रा में बहुत सारे सांसदों को बुलाया गया है। हमें किसी तरीके का इनविटेशन नहीं है, ना हमें किसी तरीके से बोला गया कि उसमें पार्टिसिपेट करना है। ये लोग इसी तरीके का भ्रम फैलाते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष जहाँ भी तिरंगे की बात हो, देश की बात हो, ये लोग काम नहीं करते हैं। पर सच्चाई ये है कि ये लोग विपक्ष को इन सब चीज़ों से दूर रखते हैं और फिर गलत फहमी बढ़ाते हैं। अभी आपने मुझसे जब ये सवाल किया है तब मुझे पता चला है कि एक तिरंगा यात्रा निकली है। दुर्भाग्यपूर्ण है, पार्लियामेंट सेशन में है, सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर हैं, पर आप यहाँ पर सिलेक्ट एंड चूज किसी कुछ ही लोगों को बुलाएंगे तो ये गलत बात होती है। दरअसल पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सत्ताधारी पार्टी के कई नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डिस्प्ले तस्वीर पर मंगलवार को तिरंगा लगाया और लोगों से भी ऐसा करने का आग्रह किया। लेकिन जब बीजेपी नेताओं ने विपक्ष पर तिरंगा यात्रा में सियासत का आरोप लगाया तो राहुल गांधी ने पलटवार किया। राहुल ने तिरंगा के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा, देश की शान हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।